तो आदिल सबूत लेकर शादी के फंक्शन में आता है तो आईनी ये देखकर हैरान हो जाती है। वो आदिल से कहती है, ये क्या है? तुम जावियार के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। पहले जावियार फैजी के पीछे पड़ा और अब तुम ये सबूत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? आदिल आईनी से कहता है, गुस्सा करने से पहले इन फाइलों को खोल कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसमें फैज़ के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं जो उसने किए हैं। ये मक्कार इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। जावियार की बातें सही थीं, हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। उधर फैज़ के सर से पांव तक पसीना निकल रहा होता है। आईनी फाइल खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फैज़ के पास आकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम चाहते क्या हो? फैज़ हिचकिचाती आवाज़ में आईनी से कहता है, ये झूठ है। आदिल जावियार के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि तुम्हारी शादी ना हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं पहली बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। कुछ मेरे हालात थे जिनकी वजह से मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं पहली बीवी को डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगा। तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। जावियार आगे बढ़कर आईनी से कहता है, ये झूठ है। अगर इसने अपनी बीवी को छोड़ा तो ये जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तुम इसकी बातों में मत आओ, यही मौका है फैज़ी से जान छुड़ाने का। आईनी गुस्से में जावियार से कहती है, तुम हमारे मामलों में दखल मत दो। तुम्हारी वजह से ही मैं शादी के लिए राजी हुई थी। मुझे यकीन था तुम इस शादी को रुकवाकर मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद मुझे जलील करना चाहते हो? तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जावियार आईनी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं आज भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। तुम्हारे बिना एक पल भी मेरे लिए मुश्किल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। आईनी जावियार से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे फैज़ जैसा भी है, मुझे उसी से शादी करनी होगी। अगर ये शादी टूटी तो लोग मुझ पर बातें करेंगे। सारे मेहमान जमा हो चुके हैं। जावियार ये सुनकर बेबस और मजबूर हो जाता है। उसी दौरान शबी आईनी के पास आकर कहती है, जावियार तुमसे मोहब्बत करता है, ये कोई झूठ नहीं है। कसूर आंटी तो यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी फैज़ से हो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। शबी की बातें आईनी को हौसला देती हैं, लेकिन वो कुछ कहे बिना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उधर कसूर शकील से कहती है, फैज़ जैसा भी है, हमें उसे अपनाना होगा। अगर ये शादी टूटी तो लोग हम पर बातें करेंगे। मैं नहीं चाहती हमारी बदनामी हो। शकील की खामोशी उस वक्त टूट जाती है। वो कसूर से साफ लफ्ज़ों में कहता है, ये शादी नहीं होगी। मैं आईनी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। आज तुम्हारी वजह से आईनी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैंने पहले भी कहा था फैज़ी अच्छा इंसान नहीं है, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। अब जावियार आईनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। शादी होगी, लेकिन फैज़ी से नहीं। मैं आईनी की शादी जावियार से करूंगा। कसूर शकील का फैसला सुनकर हैरान रह जाती है। उसे शकील की बातें पसंद नहीं आती, लेकिन उस वक्त वो मजबूर हो जाती है। उधर आईनी कमरे में बैठी रो रही होती है। शकील उसके पास आकर कहता है, तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आईं उनकी वजह मैं हूं। अगर उस वक्त मैंने सही फैसला लिया होता तो आज ये दिन ना आता। आईनी रोते हुए शकील से लिपट जाती है। शकील आईनी को लेकर शादी के फंक्शन में आता है और जावियार का हाथ आईनी के हाथ में देकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उधर फैज़ी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कसूर के पास आकर कहता है, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप भरी महफिल में मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। कसूर फैज़ी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? अगर सच बता देते तो आज आईनी तुम्हारी होती। जानबूझकर तुमने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ। उधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ज़ैनत सिकंदर के पास आकर कहती है, जावियार ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। क्या ज़रूरत थी आईनी से शादी करने की? सिकंदर ज़ैन से कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो वो हर फैसला अपनी मर्जी से करता है। आज उसने आईनी से शादी करने का फैसला कर लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम जावियार को बचपन से जानती हो वो कितना ज़िद्दी है। उधर शादी की तैयारियां जारी रहती हैं, लेकिन ज़ैनत इस शादी से खुश नहीं होती। वो आईनी के पास आकर कहती है, कितनी ढीठ औरत हो। इतना सब होने के बावजूद तुम जावियार से शादी करने के लिए मान गई। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरानी है। ज़ैनत की बातें आईनी को अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन वो खामोशी से जावियार के साथ बैठ जाती है। मौलवी साहब को निकाह के लिए बुलाया जाता है। दोनों का निकाह होते ही पूरा घर खुशी से झूम उठता है। एक ज़रूरी बात, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।